हेलो। आज हम लोग इरिगेशन कैनाल का ड्राइंग पढ़ेंगे। इरिगेशन कैनाल क्रॉस सेक्शन, तीन तरीके का क्रॉस सेक्शन होता है। टाइप वन फुल इन कटिंग का, टाइप टू फुल इन फिलिंग का, टाइप थ्री जो है पार्शली कटिंग का और पार्शली फिलिंग का। ये तीन तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो लगभग हर साल एग्ज़ाम में आता है। तीन टाइप के में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। पहले क्रॉस सेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग वेरियस टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे जो हमें काम आएगा क्रॉस सेक्शन बनाने में, ड्राइंग बनाने में। ठीक है। तो पहला होता है लेवल में जो होता है तीन तरीके का लेवल होता है। एक एनएसएल होता है, एक एफएसएल होता है, एक सीबीएल होता है। एनएसएल, एफएसएल और सीबीएल। एनएसएल स्टैंड फॉर नेशनल सरफेस लेवल, एफएसएल स्टैंड फॉर फुल्ली सप्लाई लेवल और सीबीएल स्टैंड फॉर कैनाल बेड लेवल। ठीक है। अब उसके बाद में होता है कि हमारा कब कटिंग में होगा, कब फिलिंग में होगा। तो कटिंग में जब होगा तब हमारा एनएसएल इज लार्जर देन टॉप ऑफ बैंक। मतलब जब एनएसएल है, नेशनल सप्लाई लेवल जब है टॉप ऑफ बैंक से ज़्यादा है तो वो कटिंग में हो जाएगा। जब एनएसएल जो है वो एनएसएल जो है वो सीबीएल से जो है वो छोटा है तो वो फिलिंग में हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग स्लोप की बात करते हैं। स्लोप जो होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। जैसे जो क्लेई सॉइल है, सिल्टी सॉइल है या सैंडी सॉइल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग में स्लोप कितना लेना है। अगर कटिंग की ड्राइंग बना रहे हैं, फुल्ली कटिंग की ड्राइंग बना रहे हैं तो 1:1 से 1.5:1 तक ही होता है। फुल्ली फिलिंग की बना रहे हैं तो 1.5:1 से 2:1 तक की फिलिंग में हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें बर्न क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द टो ऑफ द डॉवल से लेकर के एज ऑफ कटिंग तक। एज ऑफ कटिंग तक, टॉप एज ऑफ कटिंग तक होता है, वो डिस्टेंस कहलाती है बर्न। स्पॉइल स्पॉइल बैंक का या बैंक के टो से लेकर के टॉप एज ऑफ कटिंग तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है बर्न। अब बर्न 1.5D होता है, 2D होता है, 3D होता है। अब यहाँ फुल्ली कटिंग की बना रहे हैं इसलिए 1.5D लिया गया, 1.5D लिया गया। डी क्या है? डी क्या है? डेप्थ। अब क्वेश्चन जब भी होगा बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसमें दे दिया जाएगा कि हमारा कितना विथ है, कैनाल का विथ है और कैनाल का डेप्थ है। डी जो होगा वो डेप्थ कहलाता है और बी बेड विथ होता है, स्मॉल बी हो जाता है बेड विथ। ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है। अब उसमें बर्न किस लिए, बर्न का फंक्शन क्या होता है। देखो ये ड्राइंग में फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया लग जाए इसलिए बर्न समझ लेना कि क्या है। ठीक है। तो एक प्रोवाइड लाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है। दूसरा क्या है कि अगर फ्यूचर एक्सपेंशन होगा कैनाल का तो ये बर्न इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। तीसरा ये क्रैक होने से बचाता है। चौथा क्या है कि ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक को डिसइंटीग्रेशन होने से बचाता है। ठीक है। और ये जो है वो सीपेज लॉसेस को कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में होता है फ्री बोर्ड क्या होता है कि एफएसएल और बैंक लेवल के बीच की डिस्टेंस जो होती है, एफएसएल और बैंक लेवल के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारी फ्री बोर्ड। बैंक क्या होता है? बैंक एक कंपोनेंट है जो हमारा मेजरली जो होता है, मेनली जो होता है वो रिटेनिंग ऑफ वाटर के लिए काम आता है। ठीक है, वाटर रिटेन करने के लिए काम आता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इसका सेकेंडली काम क्या हो सकता है कि इसको यूज़ किया जा सकता है कि इंस्पेक्शन पाथ के लिए। फिर सर्विस रोड या इंस्पेक्शन रोड इसलिए दिया जाता है कि इसे इंस्पेक्शन पर्पस के लिए दिया जाता है। इसका हाइट जो होता है वो 0.4 मीटर से लेकर के 1 मीटर अबव एफएसएल होता है। एफएसएल से 0.4 से 0.1 मीटर तक की हो सकता है। अब ये डावल या डावला, तो इसकी हाइट जो होती है वो 0.3 मीटर होती है और विथ जो होती है वो 0.3 से लेकर के 0.6 मीटर विथ तक की होती है। अब इसकी स्लोप क्या होता है? 1.5:1 से लेकर के 2:1 तक की हो सकता है। फिर इसका स्पॉइल बैंक के बारे में देख लो। जब हमारा फुल्ली जो यहाँ से एक्सकेवेट किया गया है मिट्टी, वो फुल्ली जो है वो हमारा फिलिंग में काम आ जाए, फिलिंग में काम आ जाए, फिर भी एक्सकेवेशन की मिट्टी हमें बची रहे तो वो एज ऑफ बैंक पे कलेक्ट की जाती है, उसी को बोलते हैं स्पॉइल बैंक। बोरोपिट क्या होता है? बोरोपिट
जब भी हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं और फिर बैंक बना रहे हैं, मतलब फिलिंग कर रहे हैं, कटिंग से फिलिंग में जा रहा है, तो कटिंग में मिट्टी, कटिंग की मिट्टी फिलिंग के लिए कम पड़ रही है, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा मिट्टी, एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन किया आता है, उसी को बोलते हैं बोरो पिट। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, ये फुल्ली कटिंग का है डायग्राम। तो फुल्ली कटिंग के डायग्राम में पहले तो ये स्केल लेना है, स्केल 1:100 का है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ये जो कैनाल बाउंड्री, कैनाल बाउंड्री से 1.5 सेंटीमीटर हम लोग 1.5 मीटर, 1 से 1.5 सेंटी 1 मीटर से 1.5 मीटर तक ही होता है। स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये स्लोप जो होता है 1:1 का स्लोप होता है। ये साइड ड्रेन होती है। साइड ड्रेन का जो डेप्थ होगा वो 0.45 मीटर का होगा डेप्थ। अब क्योंकि यहाँ स्लोप है 1:1 का, तो इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल जाएगा तो एक वर्टिकल जाएगा। तो वर्टिकल अगर जा रहा है 0.45 मीटर, तो यहाँ से जाएगा 0.45 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट तक पहुँच गया तो यहाँ से 0.45 यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से फिर नीचे देखेंगे तो 0.45 यहाँ आएंगे। ये वाला पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट पहले था, तो इन दोनों को मिला लेंगे। फिर इसका साइड ड्रेन का विड्थ देखेंगे तो 0.6 मीटर का होगा। स्केल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आ जाएगा 6 mm का। तो यहाँ से यह 6 mm की एक लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ स्लोप 1:1 का देना है, तो स्लोप कैसे देंगे, या तो 45 डिग्री का स्लोप दे, तो 1:1 का होता है कि 45 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट बना लो, या ऐसे कर लो कि 0.45 इधर ऊपर गए और फिर 0.45 इधर गए, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे तो ये स्लोप हो जाएगा 1:1 का। फिर 1 मीटर जो है वो 1 मीटर, या स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में 1 सेंटीमीटर हम लोग इधर चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग इंस्पेक्शन रोड बनाएंगे। इंस्पेक्शन रोड होता है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर इंस्पेक्शन नोट होगा। यहाँ ये स्लोप जो होता है, ये वाला स्लोप वो होता है 1:1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 या 0.4 कर लो, 0.4 से 1 मीटर तक ही होता है। ठीक है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऊपर कितना जाना है, 0.4 मीटर। तो इसका मतलब है स्लोप है 1:1 का, तो ये की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लिए थे, फिर इसको 0.4 मीटर, मतलब स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में 4 मिलीमीटर आया, फिर 4 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे, तो फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे, तो ये स्लोप हो जाएगा हमारा 1:1 का। अब इंस्पेक्शन रोड की विड्थ कितनी होगी, 6 मीटर की। ठीक है, 6 मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर तक आएगा। ये वाला पॉइंट पे पहुँचे, ये वाले पॉइंट तक पहुँचे, ये वाले पॉइंट पे पहुँचने के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, हमें स्लोप देना है 1.5:1 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, डबल हाइट है, वो होता है डबल हाइट जो है वो 0.3 मीटर मिनिमम होता है। हम लोग 0.5 मीटर लिए हुए हैं। ठीक है, तो 0.5 मीटर को स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में 5 mm। इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये हो रहा है कि हमारा 5 मिलीमीटर। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1.5 क्या हो जाएगा, वर्टिकल चलना। एक वर्टिकल चलेंगे तो 1.5 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। तो अगर 5 मिलीमीटर हम लोग वर्टिकल चल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल 7.5 चलना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 7.5 जाएंगे, फिर यहाँ 5 mm जाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिला देंगे तो ये आ जाएगा 1.5:1 का स्लोप। ठीक है, फिर इसके बाद में ये विथ बनाएंगे। विथ जो होता है वो होता है 0.6 मीटर का विथ। तो 0.6 मीटर, 6 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 6 mm का ये विथ हो जाएगा। और यहाँ ये स्लोप होता है 1.5:1 का। तो यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गए। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद में फिर ये क्या हो रहा है, नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे, 0.5 mm नीचे आएंगे। 5 mm नीचे आने के बाद में हम लोग यहाँ 5 mm नीचे आएंगे। 5 mm नीचे आने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7.5। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला करके ये क्रॉस सेक्शन, जहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन होगा, वहाँ पे आ जाएगा।
अब ये यहाँ तक पहुँच गए थे, ये वाला पॉइंट तक पहुँच गए थे। अब ये वाले पॉइंट से आगे क्या बर्म बनाना है। बर्म जो होता है, क्योंकि ये फुल्ली कटिंग का है तो कटिंग फुल्ली कटिंग में हो जाएगा 1.5D, और फुल्ली कटिंग में 1.5D होता है, पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में हो जाता है 2D, और पास फुल्ली फिलिंग में क्या हो जाता है 3D। तो यहाँ फुल्ली कटिंग का था इसलिए 1.5D बनाना है। डी स्टैंड फॉर डेप्थ। डेप्थ जो हो जाएगी वो तुम्हारे गिवन होगी कि भाई क्वेश्चन में डेप्थ कितनी है। तो उसके हिसाब से तुम्हारा, अगर इसको मान लो कि 2 है, 2 मीटर है इसकी डेप्थ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगा वो तुम्हारा 3 मीटर होगा, या स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ तक की हुआ। तो हमारा डी ये है। अब हमको ये वाला स्लोप बनाना है, ये वाला स्लोप बनाना है। कैसे बनेगा भाई कि ये वाला पॉइंट हमको ये वाला पॉइंट मिल गया है, क्योंकि 1.5D है, मतलब 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे डी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर 1:1 का स्लोप है, ये वाला पीछे वाली जो लाइन है वो स्लोप बिफोर सिल्टिंग है, और जो आगे वाला स्लोप है वो स्लोप आफ्टर सिल्टिंग है। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 1/2:1 का। ठीक है, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से पहुँचने के बाद में ये होता है डी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक डी हमको इधर जाना है। मतलब हमारा टोटल जो हो जाएगा ये डी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर पीछे जाने के बाद में हम लोग 1 सेंटीमीटर पहले इधर देख लो कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर पहुँचे। 3 सेंटीमीटर पहुँचने के बाद में 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे। ठीक है, और फिर 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, हम लोग डी जितना क्वेश्चन में दिया गया हम लोग ने एज्यूम किया है कि हमारा 2 मीटर है, तो 2 मीटर नीचे जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर स्केल में। फिर उसके बाद में 2 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे स्केल में लेने के बाद में, फिर 2 सेंटीमीटर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा वो 1/2:1 का स्लोप हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट हमको 3 सेंटीमीटर के बाद में मिल गया था यहाँ से यहाँ तक कि अब इसको एक सेंटीमीटर पीछे जाने के बाद में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे, तो ये हमारा 1:1 का स्लोप हो जाएगा। बेड विथ क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में कितना है 5 मीटर 6 मीटर, उसके हिसाब से ये हो जाएगा बेड विथ। अब यहाँ पे पहुँचे, ये वाला स्लोप बनाना है दोनों का स्लोप, तो हम लोग का जितना डेप्थ है यहाँ से उतना डेप्थ ले लेंगे ऊपर, और उतना लेने के बाद में है उतना ही जितना डेप्थ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हम लोग का वो डी आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो हम लोग मिला देंगे, तो ये अगर मान लो ये ट्रायंगल बना तो ये स्लोप हो जाएगा 1:1 का। अब डेप्थ का अगर आधा कर देंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा स्लोप आफ्टर सिल्टिंग का हो गया, या 1/2:1 का स्लोप हो गया। अब यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, यहाँ ये भी बना लिए थे और ये वाले भी स्लोप बना लिए थे। अब यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1.5D है और डी हम लोग ने 2 मीटर ले लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पहुँच गया 3 सेंटीमीटर लेने के बाद में। अब 3 सेंटीमीटर लेने के बाद में यहाँ पहुँच गया। अब स्लोप हमको देना है 1.5:1 का। तो यहाँ पे जो स्पॉइल बैंक की जो हाइट होती है वो 3 मीटर तक की होती है बेड फ्रॉम द बेड कैनाल बेड। फ्रॉम द कैनाल बेड में क्या होता है 3 मीटर तक की होती है, हमारा 2 मीटर तक की ये है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हुआ, तो इसका मतलब ये है 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि हमको नीचे आना है 1 मीटर। तो इसका स्लोप अगर मान लें कि 1.5:1 का है, तो एक वर्टिकल नीचे जा रहे हैं तो 1.5 हॉरिजेंटल जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कि 1.5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, और यहाँ से ऊपर क्या लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट मिला देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1.5:1 का स्लोप। अब उसके बाद में क्या है, इसका स्पॉइल बैंक का जो है ये विथ देखना है। तो विथ जो है वो हम लोगों ने ले लिया है 1.8 मीटर या 2 मीटर, ऐसे ले लो 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर का स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से स्लोप देना है ये वाला
1.5:1 का। अब यहाँ से नीचे जाना है हमको एक, यहाँ से नीचे जाना है एक, हम नीचे पहुँच गए और फिर इसके बाद में 1.5 इधर जाएंगे, 1.5 इधर जाने के बाद में एक पॉइंट मिलेगा, तो येलो पॉइंट मिला देंगे, तो इसका मतलब क्या है 1.5:1 का स्लोप मिल गया। फिर इसके बाद में एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में साइड ड्रेन बनाएंगे। साइड ड्रेन जैसे ये वाला बनाए थे वैसे ही वाला बनाएंगे, ठीक है। 0.45 इधर आएंगे, फिर 0.45 नीचे आएंगे, तो ये दोनों पॉइंट मिला देंगे। फिर 0.6 सीधे जाएंगे, फिर 0.45 ऊपर जाएंगे, फिर 0.45 इधर जाएंगे, फिर ये दोनों आपस में मिला देंगे। ये जो लेंथ है वो हो जाएगी 1 मीटर या 1.5 मीटर, स्केल में कन्वर्ट करने के बाद में 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये होता है कैनाल बाउंड्री, कैनाल बाउंड्री, ठीक है। ये वाला समझाने के लिए पेन से बनाया था, स्केच से बनाया था और पेन से एक्सप्लेनेशन करना था, क्योंकि अगर ड्राइंग होता तो ड्राइंग में फैल जाता। और दूसरी बात क्या है कि ड्राइंग शीट नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से जो है वो नहीं हो पाया, इसलिए बड़ा पन्ना ये दिखा था। और स्केच से इसलिए बनाया था क्योंकि अच्छे से दर्शाया जा सके, ठीक है। ठीक।